राधे राधे। आज मैं अत्यंत संक्षेप में उस भक्ति का रहस्य आप लोगों को बताऊंगी जिसका अवलंब लेने पर भगवान स्वयं उस भक्त से मिलने का प्रयत्न करते। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक वैधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति वेद के विधि निषेध पर आधारित होती है, यानी वेद के नियम कायदे कानून इसमें मान्य होते हैं, न मानने पर दंड मिलता है। और रागानुगा भक्ति, इसमें किसी वेद के नियम की विधि निषेध का पालन करने की आवश्यकता नहीं, इसमें केवल प्रेम की प्रधानता होती है। कोई नियम कायदे कानून नहीं, जैसे गोपियों का प्रेम था। तो वेद की विधि से युक्त होने के कारण वैधि भक्ति को दुर्बल कहा गया, ये सबके बस की बात नहीं है। और वेद की विधि से रहित होने के कारण रागानुगा भक्ति को प्रबल कहा गया। तो निष्काम रागानुगा भक्ति ही सर्वोच्च भक्ति। वैधि भक्ति नरकादि के भय से युक्त होती है, लेकिन रागानुगा भक्ति में सहज अनुराग होता है और इसमें गुरु शरणागति की प्रधानता होती है। रागानुगा भक्ति वाले केवल गुरु की ही भक्ति करते हैं, गुरु की शरणागति में रहकर उनको भगवत स्वरूप मानकर उपासना करते। इसीलिए रागानुगा भक्ति वाले वहां पहुंच जाते हैं जहां पर वैधि भक्ति वाले नहीं पहुंच सकते। हरि गुरु को एक मान करके रागानुगा भक्ति वाले भक्ति करते हैं, इसमें नियम कायदे कानून की आवश्यकता नहीं होती। वैधि भक्ति वाले भगवान से मिलने का स्वयं प्रयत्न करते, लेकिन रागानुगा भक्ति वालों से मिलने का प्रयत्न भगवान स्वयं करते हैं, भगवान स्वयं उनके पीछे भागते हैं। देखिए, आज भी ब्रज में जो लोग रासलीला इत्यादि देखते हैं वो लोग जानते होंगे, दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक अभिसार लीला और एक होती है छद्म लीला। तो अभिसार लीला में क्या होता है? वैधि भक्ति वाले भगवान से मिलने का स्वयं प्रयत्न करते। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। एक गोपी दही बेचने के लिए नंद महल के बाहर खड़ी है और आवाज लगा रही है, दही ले लो। अरे, जिनके यहाँ 9 लाख गायें हैं वो भला तुम्हारा दही खरीदेंगे, सोचो। लेकिन उसको तो दही नहीं बेचना है, ये तो केवल श्याम सुंदर से मिलने का बहाना है कि दही बेचने के बहाने वहां खड़े रहेंगे तो दर्शन मिल जाएंगे। लेकिन श्याम सुंदर नहीं आए, वो छिप करके गोपी के प्रेम को परख रहे। तो इतनी व्याकुलता हुई श्याम सुंदर से मिलन की कि गोपी को प्रेम समाधि लग गई और उस प्रेम समाधि में लो दही की जगह श्याम सुंदर का नाम निकलने लगा। लो दामोदर, लो गोविंद, लो माधव, श्याम सुंदर को बेचने लगी।
तो ये अभिसार लीला है, जहां पर गोपी बहाना करके श्याम सुंदर से मिलने का प्रयास कर रही। और दूसरी होती है छद्म लीला, वहां पर भगवान स्वयं भेष बदल करके, कभी मनिहारिन बनकर, कभी मालिन बनकर, कभी कोई और वेश धारण करके उस गोपी से मिलने का प्रयत्न करते हैं। हमारे श्री महाराज जी ने हमें इसी निष्काम माधुर्य भाव युक्त रागानुगा भक्ति का ही अवलंब लेने का उपदेश दिया। इसी सर्वोच्च भक्ति का अवलंब हमें लेना है।